दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस की कट ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि किस तरह से मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया, कहां पे हम चूक गए, कितने नंबर्स आने चाहिए थे, कितने नंबर्स आए, कितने नंबर्स और आ जाने से हमारा सिलेक्शन हो जाता अंतिम रूप से। तो इसको हम लोग पूरा शुरू से देखते हैं किस तरह से बिहार पुलिस का रिटेन एग्जाम होता है। और ये 19,838 वैकेंसी जो है उसके दिमाग में रख के उसको दिमाग में रख के हम बात करते हैं। सबसे पहले तो रिटेन एग्जाम होगा, और ये जो रिटेन एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का जो रिटेन एग्जाम्स होने वाले हैं वो 100 मार्क्स में हिंदी का कुछ सवाल रहेगा, फिर कुछ इंग्लिश का सवाल रहेगा, इसके बाद फिर जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा। ये इतना सवाल रहेगा, ये सब मिक्सअप करके टोटल 100 सवाल रहेगा। और ये 100 सवाल में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 सवाल रहेंगे और 2 घंटे मिलेगा। और चूंकि ये बहुत ज्यादा और मैथ्स भी रहेगा इसमें, तो चूंकि मैथ्स वगैरह कैलकुलेटिव नहीं रहता है, किसी तरह का कोई ऐसा सवाल रहता नहीं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो, तुरंत देख के आप 20 सेकंड में तुरंत आप जवाब को सिलेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट में 3 सवाल सॉल्व करने जितना आसान होता है, इसीलिए इसमें टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 घंटे हो या 1 घंटे में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 100 सवाल जो होते हैं इसमें आपको ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट, 5 अलग अलग सब्जेक्ट से पूछा जाता है सवाल। अब इसमें से आप अगर सेफ स्कोर लाना चाहते हो, अगर आप 19,838 में पीईटी के लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो, तो आपको 60 से प्लस टारगेट करना है। हर हालत में आपको 60 से ऊपर ही आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, और हर कैटेगरी वाइज 5 नंबर आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से 60 से ऊपर नंबर लाने के बाद, और इसका कोई कट ऑफ जारी नहीं होता है, सिर्फ लिस्ट आ जाता है रोल नंबर के साथ। जैसे टोटल लगभग 1 लाख लोगों का नंबर आएगा, रोल नंबर। अगर आप एग्जाम दोगे टोटल लगभग 1 लाख लोगों का नंबर आएगा, जिसमें जो सिलेक्टेड होंगे उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। तो ये टोटल समझ लो कि 100 मार्क्स से 60 नंबर लाना है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें से 60 नंबर तो ज्यादा आ रहा है आपको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपके एग्जाम्स में 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। अब देखिए, ये जो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कट ऑफ कितना गया, पूरा कट ऑफ कितना गया। तो कट ऑफ जो होता है ये रनिंग का होता है, पीईटी का होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का ही कट ऑफ होता है। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में जनरल का कट ऑफ गया है 68, ईडब्ल्यूएस का गया है 58, एससी का 50, एसटी का 54, ईबीसी का 58, बीसी का 62 और होमगार्ड। अभी जो होमगार्ड के जो एग्जाम दे रहे हैं, जो होमगार्ड में पास हो चुके हैं और इनका रिटेन भी थोड़ा बहुत अच्छा है, वो रिटेन का एग्जाम देंगे तो वो सिर्फ 42 नंबर में उनका बनाएगा कट ऑफ, सबसे लोएस्ट। इसके नीचे फेल हो जाता है लोग, यानी कि सिर्फ कट ऑफ पार करते हुए आप होमगार्ड, पहले से अगर आप होमगार्ड है तो अगर आप कट ऑफ पार करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप होमगार्ड होते हुए बिहार पुलिस बनने का रास्ता सुगम कर सकते हो, आसान कर सकते हो। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा, इसका चूंकि हम ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना मेरा मकसद था, मेरा मकसद था कि इसके बारे में एनालाइज करें कि आखिर इतना कट ऑफ प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अगर अभी आप फील्ड जा रहे हो, अगर अभी आप दौड़ रहे हो, तो आपको इसके बारे में पता चलना चाहिए कि कितना मार्क्स ला सकते हो आप वहां पे। इस तरह से देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रिटेन एग्जाम के बाद पीईटी में आप जाओगे तो इसमें 3 मुख्य परीक्षा होता है। ये 3 परीक्षा में दौड़ होगा 50 नंबर का, और गोला फेंक होगा 25 अंक का, और ऊंची कूद होगा 25 अंक का। ऊंची कूद मतलब हाई जंप, और गोला फेंक होता है, वो गोला फेंक तो आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप फेंकते हो तो आप 25 अंक प्राप्त करोगे। अब इसमें से हम एनालाइज करते हैं, अगर आप सबसे मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मेल का, मेल कोई उदाहरण देकर हम बात करते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया है 6 मिनट से ऊपर, 6 मिनट में आपको पार करना है 1600 मीटर। 1 मील, 1 माइल मतलब होता है 1600 मीटर। तो 1 मील की दूरी आप अगर तय कर सकते हो 6 मिनट के अंदर, तो आपको 20 अंक मिलता है। तो यहाँ हो गया 20 अंक मिल गया।
मिनिमम आप तैयारी करो। गोला फेंक अगर 25 अंक का आप मिनिमम करते हो तो 9 अंक आपको प्राप्त होता है। आप ऊंची कूद में आप मिनिमम करते हो तो आपको 13 अंक प्राप्त होता है। इस तरह से आप अगर मिनिमम आप अभी अगर आप मिनिमम कर पा रहे हो तो आपको टोटल 42 अंक प्राप्त होता है। अगर आप होमगार्ड हो, आप जैसा कि पिछले स्लाइड में आप देखे कि होमगार्ड का कट ऑफ गया है 42, जो कि पास मार्क्स है। अब होमगार्ड अगर आप हो, अभी होमगार्ड में इस बहाली में अगर होमगार्ड बन गए हो, बिहार पुलिस के लिए दौड़ना है तो आपको मिनिमम की तैयारी करना है। और हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए इस पर कट ऑफ, लेकिन मिनिमम तैयारी करना है। तो मिनिमम 42 अंक है। अब इसके बारे में देखिए, अब इसमें आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज होता है, 50% वेटेज होता है दौड़ में। तो दौड़ में अगर 50% वेटेज होता है तो इसमें अगर आपको 6 मिनट की जगह 5:40 में दौड़ जाते हो तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर 6 मिनट से या अगर मान लो कि 5:20 में आप दौड़ जाते हो, आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। और ये सबसे दौड़ बन जाने के बाद और सारा ये सब गोला फेंक और ऊंची कूद आसान हो जाता है। और जो भी लोग परीक्षा देके आते हैं उनको ये गोला फेंक हमेशा आसान लगता है। लगभग सभी लोग जिसका हाथ कमजोर ना हो, हाथ में फ्रैक्चर में हो, अगर ये इस चीज को नजरअंदाज किया जाए तो 25 अंक सबको आ जाता है। इसमें अगर आप 25 अंक ले आते हो, समझ लो 9 नहीं 25 अंक इसमें आ जाता है। इसमें मिनिमम आता है तो आपको यहीं पर कट ऑफ पार हो गया एक तरह से समझो तो 25 अंक इसमें लाना आसान है। ऊंची कूद आपका बनेगा जब आप दौड़ अच्छा कर पाओगे। तो आपको पूरा मेहनत, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का पूरा मेहनत करना है, वो दौड़ पे मेहनत करना है। दौड़ में आप प्रयास करो कि आप 5:40 से नीचे 5:20 तक आप लेके जाओ। अगर 5:20 तक लेके जाते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, 40 मार्क्स मिलेगा। और जैसे ही 40 मार्क्स मिला, बाकी फिर 40 मार्क्स मिलने के बाद आप समझ लो कि दौड़ में अगर आपको 40 मार्क्स मिल गया, बाकी जो गोला फेंक है उसमें तो 25 मार्क्स सबको आ जाता है। इसके बाद अब मिनिमम 13 अंक आ गया ऊंची कूद। टोटल मिला देते हैं कितना हो गया, 78 नंबर। कट ऑफ कितना गया जनरल का कट ऑफ गया है 68। तो सिर्फ आपको दौड़ पे काम करना है। अगर आप दौड़ पे काम करते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और 19,838 जो बहाली है उसमें आप बिल्कुल अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। थैंक यू। और आप विशेष बने रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके। मैं पूरी तरह से इस चैनल को डेडिकेट कर रहा हूँ बिहार पुलिस की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप ये पूरी तरह से करते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है।